और हरियाणा में कांग्रेस ने 8 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सिरसा से कुमारी सैलजा, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, अंबाला से वरुण चौधरी को टिकट दिया गया है, हिसार से जयप्रकाश को टिकट मिला है, तो वहीं करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराज को टिकट दिया गया है। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट मिला है, तो वहीं भिवानीगढ़ महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह को टिकट मिला है, जबकि फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप को टिकट दिया गया है। हालांकि गुरुग्राम सीट पर कांग्रेस का ऐलान अभी होना बाकी है, वो ऐलान अभी फिलहाल नहीं किया गया है। इसके पीछे का कारण क्या है, देखिए, इसको लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन फिलहाल हम आपको ये बता देते हैं कि किन किन को टिकट दिया गया है। 9 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारने हैं। 9 में से 8 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। थोड़ा देरी से ही सही, लेकिन कांग्रेस की फाइनली लिस्ट आ गई है। गुरुग्राम को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सीधे विजय का रुख कर लेते हैं। विजय, देरी से ही सही, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट आई, लेकिन फिर भी गुरुग्राम में कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया। कहां फंस गया पेच? क्या इसके पीछे के कारण लगते हैं? देखिए, गुरुग्राम को जहाँ तक माना जा रहा है, वहाँ तक कांग्रेस की जो सीनियर नेता हैं, हरियाणा के राज बब्बर जो नेता हैं और एक्टर हैं, उन्हें लाना चाहते हैं मैदान में। लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन अजय यादव हैं, वो भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो फिलहाल दोनों के नाम चर्चाओं में। हालांकि राज बब्बर का नाम भी पहले से चल रहा था और कांग्रेस के नेताओं की ओर सुझाया गया, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनकी ओर से भी सुझाया गया था। और कई नेता चाहते हैं कि राज बब्बर वहाँ से चुनाव लड़ें, और उनका नाम काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रहा था। लेकिन कैप्टन अजय यादव हैं, वो भी सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, और वो भी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हो सकता है कि दोनों नामों के बीच फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। इस वजह से जो है वो फिलहाल उस सीट की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस इस सीट पर भी घोषणा कर देगी आखिर यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि कैप्टन अजय यादव हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, सीनियर नेता हैं, तो वो भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपनी तरह से वो भी लॉबिंग कर रहे हैं और हाईकमान के सामने अपना राम सुझा रहे हैं कि उन्हें भी इस सीट से मौका दिया जाए। हालांकि हरियाणा कांग्रेस से कई नेता राज बब्बर का नाम भी आगे कर रहे हैं, तो फिलहाल दोनों नामों के बीच पेंच फंसा हुआ लग रहा है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में उस सीट को लेकर भी जो संशय है वो साफ हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस गुड़गांव सीट से किसे लड़ाना चाहेगी। हालांकि जो बाकी 8 सीटें कांग्रेस के पास थी, उनका नाम जो है कल देर रात घोषित किया गया है। और कई नाम ऐसे थे जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले ज़रूर थे, और बहुत से नामों की चर्चा चल रही थी। लेकिन आखिरकार लंबे मंथन के बाद कांग्रेस ने अपना जो घोषणा है वो नामों कर दी है। जी विजय, बाकी 8 सीटों पर तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कुछ ऐसी सीट्स थी जिसको लेकर कंफ्यूजन थोड़ी सी कम भी नजर आती थी, जैसे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से हो गए, कुमारी सैलजा और वहां सिरसा से हो गई। लेकिन करनाल को लेकर देखिए, क्योंकि वहां से पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो अब प्रत्याशी है, ऐसे में इसको लेकर मैं आपसे बात करूंगी। हमारे साथ दिव्यांशु बुद्धिराजा, करनाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी है कांग्रेस के, वही हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। दिव्यांशु जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपको टिकट मिला है करनाल से। कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं करनाल लोकसभा सीट पर, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट एक तो देरी से आई, ऊपर से टक्कर दे रहे हैं आपको पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे लीडर्स आदरणीय खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और हमारे नेता, मेरे नेता जिनके साथ मैंने राजनीति शुरू करी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भाजी बावरिया जी। और रही बात करनाल से चुनाव लड़ने की, करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री को टक्कर देने की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये मेरी खट्टर साहब से पहली लड़ाई नहीं है। मैं पिछले 8 साल से मनोहर लाल खट्टर जी की नीतियों के खिलाफ लड़ता आया हूँ। ये सिलसिला शुरू हुआ था पंचकुला के सरकारी कॉलेज में, जब बेरोजगारी का सवाल पूछने पर मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ से मुझे 3 दिन की जेल का इनाम दिया गया। लगातार जब से मैंने हरियाणा के अंदर एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला, हरियाणा के छात्रों की, हरियाणा के नौजवानों की सड़कों पर लड़ाई लड़ता आया हूं, और लगातार मनोहर लाल खट्टर जी मेरे सवालों से खुद को बचाते आए। मैं मानता हूं ये मेरे लिए एक टिकट नहीं, मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है। जिन सवालों से मनोहर लाल खट्टर जी आज तक बचते आए हैं, मुझे लगता है कि पार्टी ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि उस प्लेटफॉर्म पर आकर मैं उन बेरोजगारों की, उन किसानों की, उन महिलाओं की जिनके बच्चे डोंकी मार मार के बाहर जा रहे हैं, उन लोगों की जो करप्शन से जो है
करप्शन जैसी समस्या से त्रस्त हैं, उन गरीब लोगों की जो पोर्टल की समस्या से, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी की समस्या से त्रस्त हैं, उन लोगों की एक आवाज बढ़ के मैं मनोहर लाल खट्टर जी के सामने खड़ा होऊंगा और इस चुनाव के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी को अपने 9.5 साल के जो कुकर्म है उनका जवाब मनोहर लाल खट्टर जी को इस चुनाव के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। दिव्यांशु जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रणजीत सिंह चौटाला जी भी हिसार से प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। रणजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका तो चुनाव प्रचार का दौर भी लगातार जारी है, धुआंधार प्रचार करते हुए आप नजर आ रहे हैं। अब इस सीट पर चुनाव जो होने वाला है, इसको लेकर कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं इन इलेक्शंस में? मैडम, मैं एक क्वेश्चन में सब रिप्लाई कर देता हूँ। मैं कौन विचार दीजिए, इनके साथ बराबर उसमें नहीं आना चाहूंगा। कोई बराबर का नेता होता तो मैं करता, पर मैं आपको जो बताना चाहूंगा, देखिए चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। मोदी आज इतने बड़े नेता बन गए कि अमेरिका में भी प्रेसिडेंट 2 बार बनता है, कन्वेंशन है कि तीसरा चुनाव नहीं लड़ सकते। और ऐसा ही आज तक इंग्लैंड ने, और जो चर्चिल और मिसेस थैचर जो थी वो 2 बार बने हैं, जो सबसे पॉपुलर लीडर थे। ये एक रिकॉर्ड टूट रहा है इंडियन हिस्ट्री में कि पहली बार नरेंद्र मोदी 2014 में बने, 2019 में बने, अब 2024 में तीसरी बार फिर बनने जा रहे हैं। ये इंडियन हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बनेगा कि एक आदमी को कोई इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं, 3 बार लोगों ने मैसिव मैंडेट के साथ अकेली सिंगल पार्टी को दिया। 2014 से लेके और नहीं 1984 से लेके जब राजीव गांधी को इंदिरा जी के फैसिनेशन के बाद सिंगल मेजोरिटी मिली थी, उसके बाद तो कॉलिशन पीरियड था। जैसे फ्रांस जर्मनी में आया, 30 साल तक देश एनडीए यूपीए की सरकार में रहा, उसमें 14 पार्टियों की सरकारें बनी, 12 पार्टियों की सरकारें बनी। अब एक आदमी को सिंगल मैंडेट मिला है। दुनिया के सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सेटअप में इतना बड़ा मैंडेट मिलना बहुत बड़ी बात है, किसी एक आदमी को मिल रहा है। ये एक माइलस्टोन होगा इंडियन डेमोक्रेटिक से। मैं एक आपको बता रहा हूँ, जब 70 में इमरजेंसी इसी कांग्रेस की जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जब इसके एक्सप्रेसिव के खिलाफ लोगों ने रिबट करा था, एक गार्डियन पेपर है इंग्लैंड का, उसने कमेंट लिखे थे कि वी सैल्यूट इंडियन पीपल who are hungry, who are without crowds, but they are so much aware about the democracy. So guardian salute them. तो इस कांग्रेस को जिसको नकार दिया, जहां सोनिया जी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, रायबरेली जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से इनकार करता था उसे छोड़ दिया, अमेठी जो सदा से राजीव गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जब प्रियंका लड़ी, जहाँ राहुल गांधी लड़े, जब ये छोड़ के जा रहे हैं, तो कांग्रेस तो बिल्कुल डिमोराइज है। 20 दिन तक टिकटों के फैसले नहीं करते, मॉर्निंग कैंडिडेट क्या करते थे, सुबह इंतजार करते थे। मैं अब भी ये मानता हूँ जो 10 की लिस्ट बनी है, इसमें फिर टिकटें चेंज होगी, ये कैंडिडेट लड़ने को तैयार नहीं, ये कांग्रेस की हालत। ठीक है, मैं वापस लौटूंगी सर आपके पास, आप प्लीज बने रहिए हमारे साथ। दिग्विजय चौटाला जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, जेजेपी से प्रधान महासचिव हैं। दिग्विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स भी घोषित है, कांग्रेस ने भी कर दिया है, बस गुरुग्राम की सीट के और रह गए हैं। जेजेपी भी लगातार धीरे धीरे अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर रही है। इन लोकसभा इलेक्शंस में जहां पर पूरा का पूरा मैंडेट लोकसभा इलेक्शन में हरियाणा की जनता बीजेपी को देती है, लास्ट इलेक्शन में भी एकदम क्लीन स्वीप किया और अब तो आप बीजेपी के साथ भी नहीं है, ऐसे में आपको कितनी बड़ी चुनौती लगती है? जो कांग्रेस की लिस्ट आई है वो इस बात को जाहिर कर देती है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की चर्चा कर रहे थे और उसे ढूंढ रहे थे कि बी टीम कौन सी है, आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि बी टीम साबित हो गई और पता चल गया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी किन लोगों के हाथों में खेल। लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्ष में मजबूत ऑप्शन को ढूंढेंगे और उसमें मैं ये मान करके चलता हूं कि अधिक सीटों पर जननायक जनता पार्टी कर लेगी। ऐसे सिचुएशन में जब क्लीन स्वीप एकदम बीजेपी ने किया 2019 में, 2024 में आपको लगता है कि कुछ ऊपर नीचे हो सकता है? बिल्कुल संभव था। हालात बहुत बदले हुए हैं। अब हालात वैसे नहीं है जैसे 2014 में या उसमें मोदी जी की लहर के सामने थी और इन विपरीत हालातों में मैं ये मान करके चलता हूं कि विपक्ष में मजबूत लोगों को बड़ी सफलता मिलने जा रही है 2024 में। कौन से वो आपको फैक्टर्स लग रहे हैं दिग्विजय जी जिसकी वजह से ये चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
मैं ये मान करके चलता हूँ कि अब कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको आप वेव में तब्दील होता मानते देख सकें। राजस्थान के अंदर अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार रही है, जहां भी उत्तर भारत में इलेक्शन हुए हैं, और दक्षिण में तो पूर्णतः सफाया हुआ है। तो ये मैं मान करके चलता हूँ कि हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लॉस होगा। ठीक है, लौट रही हूं सर आपके पास। दिव्यांशु जी, आपका रुख करते हुए, कांग्रेस की लिस्ट बहुत देर से आई है, आपको लगता है कि इसका नुकसान आपको इन इलेक्शंस में हो सकता है? क्योंकि बीजेपी ने काफी पहले अपने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए थे, चुनाव प्रचार लगातार हो रहा था, वो लोगों के बीच में जा रहे थे, पर आपकी लिस्ट इतनी लेट आई है, तो इसका नुकसान आपको हो सकता है? देखिए, आम जनमानस में ये चर्चा है कि जब तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई थी, आम जनमानस ये कह रहा था कि डे बाय डे बीजेपी का ग्राफ डाउन जा रहा है। हम लोग देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं और मजबूती से आए हैं, और जितना टाइम हमारे पास है लोगों के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं, उनकी जो गलत नीतियां रही हैं, उनको लोगों के बीच में उजागर करेंगे। और मुझे लगता है कि लोग इस बार हरियाणा के अंदर परिवर्तन के उसमें है, और लोग, मैं 100% कहता हूं कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के हक में वोट देंगे और भाजपा का यहां से सफाया करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दिव्यांशु जी, रंजीत जी, दिग्विजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेरे सवालों को जवाब देने के लिए। तो हरियाणा कांग्रेस ने तो देखिए 8 प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए हैं, एक गुरुग्राम सीट पर प्रत्याशी घोषित होना बाकी रहता है।